आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सीधे हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के लिए अंग्रेजों को किन भारतीय शासकों से युद्ध करना पड़ा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने की कोशिश करिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का मुझे जो आंसर मिला वो है, एक तो मराठों से इनको युद्ध करना पड़ा था, सिंपल सा है। सिखों से युद्ध करना पड़ा, मैसूर से युद्ध करना पड़ा। तो इसका जो आंसर लिया गया था वो लिया गया 135। अगर हम बाकी राज्यों को देखें, मुगल साम्राज्य को देखें, तो मुगलों से अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष या युद्ध नहीं करना पड़ा। अवध के साथ भी ऐसा कुछ खास युद्ध नहीं हुआ, हैदराबाद के साथ भी नहीं हुआ। हाँ, हैदराबाद जब वो मैसूर के साथ मिल गया था तब कुछ हुआ था, बट जिस तरह से मराठा, सिख, मैसूर के मध्य मैसूर इन तीनों के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ, वैसा युद्ध, वैसा संघर्ष इनके साथ नहीं हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया है। पहला कथन दिया है, 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मराठा प्रशासन हिंदू और मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम सम्मिश्रण था। जो मराठा साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद का कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम सम्मिश्रण था 18वीं 19वीं शताब्दी में, या फिर हम कह सकते हैं पेशवा काल में। तो बिल्कुल ठीक है, इस समय जो है मराठों में मुस्लिमों को भी शामिल किया जाता था, काफ़ी सारे मुस्लिम थे, तो हिंदू मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला पहला कथन। दूसरा बोल रहा है, शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल बादशाह के लिए कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ये भी। शिवाजी जो है मुगल बादशाह जैसा कोई चीज होता है ऐसा वो मानते ही नहीं थे। ठीक, तो उनके संविधान में मुगल बादशाह के लिए कोई स्थान था ही नहीं। अगला कथन दिया है, मराठा पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य के अंदर यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किए। तो अगर बात करें मराठा पेशवाओं की, तो भाई इन्होंने कोई ऐसा खास विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया था। ठीक, जिस तरह से मुगलों ने इनको विशेषाधिकार दे रखा था ना, जैसे बंगाल में काफ़ी खासा दे रखा था, सूरत में, तो उस टाइप का कोई भी विशेषाधिकार मराठा पेशवाओं द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को प्रदान नहीं किया गया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ही सही होगा, तो उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा कथन है ना, शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल बादशाह के लिए कोई स्थान नहीं था, मतलब वो मुगल बादशाह को मानते ही नहीं थे। उसके बाद जब पेशवाओं का शासन आया ना, या फिर कहें इनके जो उत्तराधिकारी हुए साहू जी महाराज, तो उनके समय में अप्रत्यक्ष रूप से मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कर्नाटक का जो युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों और निजाम के मध्य। तो ये जो कर्नाटक का युद्ध है ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। चूंकि यह युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में लड़ा गया था, इसी कारण से इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन भारत में पुर्तगाली बस्ती का गवर्नर नहीं था। इनमें से कौन पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर नहीं था, यह आपको बताना है। तो देखिएगा, सबसे जो पहला गवर्नर था अल्फांसो द अल्मेडा, ये था सबसे पहला गवर्नर, अल्फांसो द अल्मेडा। दूसरे नंबर पे अल्बुकर्क आया, फिर आया नीनो डी कुन्हा। इसके बाद एक और गवर्नर का जिक्र मिलता है, अल्फांसो डिसूजा, ध्यान रखेंगे। बाकी जो पेड्रा अल्वारेज है ये गवर्नर नहीं था। पेड्रा अल्वारेज जो है ना, ये भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, वह यूरोपीय कौन था जिसने सर्वप्रथम भारतीयों की मदद लेकर भारत
में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। वो उस यूरोपीय का नाम बताना है जिसने भारतीयों की सहायता से भारत के ही कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया। भारतीयों की मदद लेना चाहता था वो, ठीक है ना, मतलब भारतीयों को सेना में शामिल करना और दूसरे चीज़ों में शामिल करना, ये जो है उसका क्या करना चाहिए, उद्देश्य था। ठीक, तो उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है कि कौन था वह जो इस तरह का काम करता था भारतीयों को शामिल करके। तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वह पहला यूरोपीय था जिसने भारतीयों को सम्मिलित किया अपनी सेना में और उनकी मदद से भारतीय क्षेत्रों को अधिकृत करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रसिद्ध जेसुइट संत जेवियर का भारत आगमन कब हुआ? संत जेसुइट जेवियर, सेंट जेवियर जिसको बोला जाता है ना, ये जो है हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस है, खास करके साउथ इंडिया में, सदर्न पार्ट में। तो जो संत जेवियर है इनका आगमन होता है 1542 में। ठीक, 1542 में ये भारत आए हुए थे। ये अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए हुए थे। और सेंट जेवियर ने क्या किया, दक्षिण भारत में काफ़ी सारे लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। खास करके जो मालाबार तट के जो मछुआरे थे ना, उनको इसने काफ़ी कन्वर्ट किया था। मालाबार तट के मछुआरों को, कन्याकुमारी तरफ के जो मछुआरे हैं उनको जो है ईसाई धर्म में इसने परिवर्तित किया। आप देखेंगे उस तरफ काफ़ी सारे क्रिश्चियंस हैं ना, तो वो उसी टाइम के और कुछ पहले के कन्वर्टेड थे, क्योंकि काफ़ी पहले भी हमारे भारत में ईसाई धर्म प्रचारक आए हुए थे। ईसा मसीह के जो शिष्य थे ना, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक उनके शिष्य आए थे, अच्छा सेंट थॉमस, ये आए थे। तो उनके द्वारा भी काफ़ी सारे लोगों को जो है ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया था काफ़ी पहले, 2000 साल पहले। बाकी सेंट जेवियर के द्वारा भी जो है काफ़ी सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया। इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना, वो सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये इनके संत हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ कबीरदास जी हुए, मदर टेरेसा हुई, तो वैसे ही ये उनके संत हैं। ठीक, तो सेंट जेवियर याद रखेंगे 1542 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन दिया है, पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान पर ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई? ईसाई धर्म न्यायालय पुर्तगालियों द्वारा, तो भाई इनकी जो राजधानी थी गोवा, यहाँ पर इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। लगभग 1560 आसपास तक ये जो है स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से किस वस्तु का सर्वाधिक निर्यात करते थे? मालाबार और कोंकण तट से। तो देखो, पुर्तगाली जो है ना, ये सबसे ज़्यादा भारत से काली मिर्च का निर्यात करते थे। ध्यान रखना, काली मिर्च जो है ना यूरोप में काफ़ी डिमांड थी, जिसको ब्लैक पेपर बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला को प्रसारित करने का श्रेय किन्हें जाता है? गोथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला कैसे होता है, तो जो मेहराब होते हैं ना, ऐसे तिकोने होते हैं ऐसे, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना काफ़ी संकरा होता है, तो ऐसे तिकोने मेहराब होते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप के जो भवन हैं आपको जितने भी, मतलब गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, इनमें आपको देखने को मिलेगा। जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों का अधिकार था ना, तो वैसे जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो गोथिक स्थापत्य कला को प्रसारित करने का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना है, गोथिक स्थापत्य कला पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था, ये आपको बताना है। फोर्ट विलियम ये कलकत्ता के बारे में है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया, मतलब जो सूतानती, गोविंदपुर और एक कौन सा गांव था, कोलिकाता, इन 3 गांवों को इन्होंने जब डेवलप किया तो वहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया, और वही फोर्ट विलियम आगे चल करके कलकत्ता के नाम से विकसित हुआ। तो इसका आंसर होगा विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस जो है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी
पीजीटी में पूछा जाता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।